अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नर्सिंग स्किल के बारे में। टॉपिक हमारा है हेड टू टू असेसमेंट। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं या क्लिनिकल प्रैक्टिस इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। इस वीडियो की एंड तक आप कंप्लीट हेड टू टू असेसमेंट सीक्वेंस से समझ जाओगे, हर बॉडी सिस्टम को प्रॉपरली आप असेस कर पाओगे और क्लिनिकल एग्जाम के लिए आप कॉन्फिडेंस फील करोगे। यहाँ पे सवाल आता है कि हेड टू टू असेसमेंट क्या है। हेड टू टू असेसमेंट एक सिस्टमिक फिजिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें नर्स पेशेंट की बॉडी की हर पार्ट को इवोल्युएट करते हैं, हेड से लेकर पाँव। इसका पर्पस होता है पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ को चेक करना, एबनॉर्मल फाइंडिंग को आइडेंटिफाई करना और प्रॉपर नर्सिंग केयर प्लान बनाना। असेसमेंट स्टार्ट करने से पहले हैंड हाइजीन परफॉर्म करें, पेशेंट को इंट्रोड्यूस करें कि आप कौन हैं, कंसर्न फॉर्म लें, प्राइवेसी इंश्योर करें और प्रॉपर इक्विपमेंट रेडी करें। सबसे पहले आपने जनरल सर्वे करना। जनरल सर्वे में सबसे पहले पेशेंट का ओवरऑल अपीयरेंस चेक करें, कॉन्शियस है या नहीं है, डिस्ट्रेस में तो नहीं है, पोस्चर चेक करें, हाइजीन और बिहेवियर को ऑब्जर्व करें। सेकंड नंबर पे हम हेड और फेस की असेसमेंट करते हैं। हेड और फेस की असेसमेंट में स्कल की शेप चेक करें, फेशियल सिमेट्री ऑब्जर्व करें, इन्हें स्वेलिंग या लीजन नोट्स करें, यानी कि कोई स्वेलिंग तो नहीं है या कोई जख्म तो नहीं बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं आई असेसमेंट पे। आई असेसमेंट में हमने प्यूपल की साइज चेक करना है, रिएक्शन चेक करना है कि लाइट उसकी आंखों पे देना है कि उसकी रिएक्शन क्या आता है, विजन क्लियरिटी असेस करें, रेडनेस चेक करना है, आंखों का डिस्चार्ज ऑब्जर्व करना है कि वो डिस्चार्ज होती है या नहीं। नेक्स्ट हम ईयर की असेसमेंट देखेंगे। ईयर में हमने हेयरिंग की एबिलिटी असेस करनी है, जैसे कि सुनने की सलाहियत है या नहीं है और कितना है। इन्फेक्शन या डिस्चार्ज चेक करना है कि कान के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम नोज या साइनसेस की असेसमेंट करेंगे, तो उसमें हमने नेजल पेटेंसी चेक करेंगे, इन्हीं ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है, ब्लीडिंग ऑब्जर्व करेंगे, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट असेसमेंट हमने करना है माउथ या थ्रोट का, यानी कि मुंह या गले का। तो उसमें हमने देखना है कि लिप्स की कलर कैसा है, उसको कोई ब्लूइश वगैरह तो नहीं है। गम्स देखना है, हमने दांतों को देखना है, टंग और थ्रोट का कलर और कंडीशन भी देखनी है। नेक्स्ट असेसमेंट हम करेंगे नेक का। तो नेक के असेसमेंट में हमने लिम्फ नोड पल्पेट करना है, हाथ लगा के पल्पेट करनी है और थायराइड ग्लैंड को चेक करना है। रेंज ऑफ मोशन असेस करना है कि मतलब नेक के रेंज ऑफ मोशन कितना है। नेक्स्ट असेसमेंट हम करेंगे चेस्ट या लंग्स का। चेस्ट या लंग्स के असेसमेंट में हमने चेस्ट मोमेंट ऑब्जर्व करना है, ब्रीथ साउंड को अस्कल्टेट करना है, यानी कि स्टेथोस्कोप से सुनना है, इन्हीं वेजिंग या क्रैकल्स वगैरह नोट्स करने हैं। अब नेक्स्ट असेसमेंट हम करेंगे हार्ट का। हार्ट में हम हार्ट की साउंड चेक करना है, S1 S2। इसके अलावा पल्स रेट देखनी है, रिदम चेक करना है। इसके बाद हम बात करेंगे एब्डोमिनल असेसमेंट पर। एब्डोमिनल असेसमेंट में जब हम आते हैं तो हमने पेशेंट को लेटा कर उसकी एब्डोमिनल को इंस्पेक्ट करना है, अस्कल्टेट करना है, यानी कि स्टेथोस्कोप से चेक करना है, फिर हाथ से पल्पेट करना है। बाउल साउंड भी हमने सुनना है, टेंडरनेस भी देखनी है और स्वेलिंग भी चेक करनी है कि कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है, कोई टेंडरनेस तो नहीं है। इसके बाद हम आते हैं अपर लिम्ब पर। अपर लिम्ब के असेसमेंट में हमने मसल स्ट्रेंथ को देखना है, कैपिलरीज रिपेल चेक करनी है और इंजरीज को ऑब्जर्व करना है कि कोई इंजरीज वगैरह तो नहीं है। इसके बाद हम आते हैं लोअर लिम्ब पर। लोअर लिम्ब के असेसमेंट में हमने एडिमा चेक करना है, पेरिफेरल पल्स असिस्ट करना है, इसी तरह मोबिलिटीज वगैरह को देखनी है। इसके बाद हम आते हैं स्किन पर। स्किन की असेसमेंट में हमने सबसे पहले कलर चेक करना है, टेम्परेचर चेक करना है, टेक्सचर चेक करना है, रेशेस देखने हैं या कोई अल्सर वगैरह नोट करना है कि अल्सर वगैरह या रेशेस तो नहीं है। जब ये सब असेसमेंट करने के बाद जितना हमने कुछ असेस किया है उसके बाद हमने फाइंडिंग प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना है, नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो दोनों हमने मेंशन करनी है, क्लियर और प्रोफेशनल लैंग्वेज में हमने यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।